Hello dear students, how are you all? Bachcha, I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your science classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is measurement. So बच्चों, measurement plays a significant role in our life. बच्चों, measurement का एक बहुत important role होता है हमारी life में. The answer टू हाउ मच और हाउ मैनी, ये सारी चीज़ों को हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय द मेजरिंग और बाय काउंटिंग. Therefore, without real measurement, we may not take a true judgment about the length, area, mass, volume, temperature of a given object. यानी कि बच्चों, अगर मेजरमेंट नहीं होता तो हम लोग कभी भी ट्रू वैल्यू नहीं जान पाते लेंथ, एरिया, मास, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का. Although we may guess all these values, but a rough estimate can turn out to be wrong. So बच्चों, हम लोग इन सारी values को guess भी कर सकते हैं, but हो सकता है कि वो rough estimate जो है वो गलत निकल आए. Now let us study some more examples. So observe these two lines. Can you decide which line is longer? बच्चों, क्या आप लोग देखकर बता सकते हो कि कौन सी लाइन जो बड़ी है? लाइन B जो है वो बच्चों बड़ी लग रही है than a line A. But it is wrong. Measurement discloses that both line are equal. So बच्चों, यहाँ पे हम लोगों को देखकर क्या लग रहा था कि दोनों लाइंस में से बी लाइन जो है वो लॉन्गर है, बट जब इन दोनों लाइंस को मेजर किया गया तो क्या पता चला कि दोनों लाइंस की मेजरमेंट जो है वो एकदम सेम है. नाउ बी पार्ट. Now observe these two glasses. Can you say which glass contains more water? So बच्चों, ऐसा लग रहा है कि एक ग्लास के अंदर पानी जो है वो ज्यादा है, बट बच्चों अगेन इट इज रॉन्ग. जब मेजरमेंट किया गया तो बच्चों बोथ द ग्लासेस शोज इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर. सो जब हम लोगों ने मेजर किया इन दोनों ग्लासेस के अमाउंट ऑफ वाटर को तो ये पता चला कि दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर है. Hence बच्चों, मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन सेवरल केसेस, पर्टिकुलरली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, एक्यूरेट और एग्जैक्ट मेजरमेंट्स जो है वो होना बहुत ज़रूरी होता है. एक शॉपकीपर जो है वो मेजर करता है मास ऑफ शुगर को, राइस और पल्सेस को. एक टेलर मेजर करता है लेंथ को कपड़े सिलते टाइम. एंड हम लोग मेजर करते हैं टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी विद द यूज ऑफ थर्मोमीटर. दस मेजरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ. सो बच्चों, नाउ इन दिस लेसन हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे अबाउट यूनिट्स एंड सर्टेन मेथड्स जिससे हम मेजर कर सकते हैं लेंथ, मास, वॉल्यूम, टाइम एंड टेम्परेचर को. देन बच्चों हम लोग ये भी सीखेंगे मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स क्या होते हैं वेरियस यूनिट्स के. नाउ व्हाट इज मेजरमेंट? सो बच्चों, मेजरमेंट क्या है? ये कंपैरिजन होता है अननोन क्वांटिटी का विद अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड. सो बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं विद द सेम क्वांटिटी विद द फिक्स क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड. नाउ बच्चों, दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट. सो एनी मेजरमेंट जो कि कंटेन करता है टू पार्ट्स, अ नंबर एंड अ यूनिट. सो बच्चों, हर मेजरमेंट में क्या होता है? दो पार्ट्स होते हैं, एक नंबर पार्ट होता है एंड दूसरा यूनिट पार्ट होता है. सो मेजरमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता अनलेस द नंबर एंड यूनिट उसको हम लोग मेंशन ना करें. फॉर एग्जांपल बच्चों, सपोज आप लोगों ने बाय करे एप्पल जिनका वेट क्या है 2 kg. देन बच्चों 2 एक नंबर पार्ट है एंड kg जो है वो यूनिट है. सिमिलरली अगर लेंथ ऑफ अ बेंच इज 4 मीटर्स, सो देन 4 जो है वो नंबर पार्ट है एंड मीटर जो है वो यूनिट है हमारे लेंथ की. देन बच्चों, एंशियंट टाइम में लॉन्ग अगो पीपल क्या करते थे? वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज का यूज करते थे जिससे वो मेजर करते थे लेंथ को. बच्चों, इजिप्टियंस ने देन डेवलप किया था यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिसको क्या बोला जाता था? क्यूबिट. एंड बच्चों ये क्या होता था? ये डिस्टेंस होता था फ्रॉम द एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडल फिंगर, यानी एल्बो से लेकर मिडल फिंगर की टिप तक. सो द हैंड वॉज द विड्थ ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड हैंड. एंड बच्चों हैंड जो है वो क्या होता था? विड्थ होता था हमारे हैंड का फ्रॉम द टिप ऑफ द थंब टू द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर. फुट जो है वो लेंथ होता है ऑफ ह्यूमन फुट. पेस जो है वो लेंथ होता है एक सिंगल स्टेप का. सो बच्चों,
बट ये सारी की सारी यूनिट्स जो है वो रिलायबल नहीं होती थी, क्योंकि बच्चों हर किसी का बॉडी पार्ट जो है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से मेजरमेंट्स भी जो है वो डिफरेंट आती थी। सो इसलिए एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमको ज़रूरत थी एक यूनिफॉर्म और कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की, एंड तब तक लोगों को ये समझ आ चुका था। एंड बच्चों आज के टाइम में हमारे पास है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग वेरियस गुड्स। देन वी हैव एक्टिविटी 12.1 जो कि आप सब लोगों को परफॉर्म करनी है। देन बच्चों वी हैव एसआई यूनिट। सो साइंटिस्ट ने ऑल ओवर द वर्ल्ड ये रिकमेंड किया है एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेट ऑफ यूनिट्स को, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर एसआई यूनिट्स। अब बच्चों इस सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है लेंथ का, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, मास का, टाइम का। एंड बच्चों स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, मीटर, मास का होता है किलोग्राम, टाइम का होता है सेकेंड। एंड बच्चों these days different systems are used in everyday measurement, and वो different systems क्या है, CGS system जिसमें बच्चों we use centigram, gram and second। then बच्चों we have FPS जिसमें standard units क्या होती है, foot, pound and second। and then we have MKS system जिसमें units क्या होती है, SI यूनिट। बच्चों MKS सिस्टम ही SI यूनिट होता है, एंड इसमें हमने देखा कि हमारे पास होता है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। नाउ वी हैव फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मेजरमेंट। सो बच्चों क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि टाइम, वेट, मास, लेंथ, टेम्परेचर, स्पीड, ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। देन हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड देन वी हैव डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चों क्वांटिटीज जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास है टाइम, लेंथ, मास एटसेट्रा। यूनिट्स जिसको फंडामेंटल क्वांटिटीज से मेजर करा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। देन बच्चों क्वांटिटीज को हम लोगों ने डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल वी हैव एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो किसका प्रोडक्ट होता है, लेंथ और ब्रेथ का। देन वी हैव सिंबल ऑफ यूनिट्स। सो बच्चों हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम लिखते हैं सिंबल ऑफ यूनिट्स को, एंड वो रूल्स क्या है कि सिंबल ऑफ यूनिट्स को हम लोग लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में। सिंबल्स जो है वो कभी भी प्लूरल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल वी राइट 1 kg एज वेल एज 10 kg, नॉट 10 kgs। सो बच्चों सिंबल फॉर यूनिट्स named after to be written in capital letters। For example हम लोग यहाँ पे लिखते हैं capital K और degree Celsius, that is also capital। However when these units are spelled out like all other units, इनको भी हमको small letters में लिखना होता है। For example Kelvin and Celsius। ना बच्चों सिंबल्स को हम लोगों को स्टॉप नहीं करना होता बाय अ फुल स्टॉप। सो इसका मतलब सिंबल के एंड में वी डू नॉट हैव टू पुट फुल स्टॉप। So here we have fundamental units of measurement। So हमारे पास है यहाँ पे length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, इनका नाम होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, and here are the symbol of these units। देन बच्चों हमारे पास है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ, एंड यहाँ पे आपको डिफरेंट कन्वर्जन दे रखे हैं लेंथ, मास और टाइम के। देन हमारे पास यहाँ पे है प्रीफिक्सेस जिसको हम लोग यूज करते हैं एसआई यूनिट्स में। सो आप सब लोग एक बार इस टेबल से गो थ्रू कर लेना। देन बच्चों वी हैव सिंपल मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। सो हम सबको पता है कि मीटर जो है वो किसकी यूनिट है, वो लेंथ की यूनिट है। तो बच्चों हम लोगों को मेजर करना होता है लेंथ को। सो अगर हमको प्लेग्राउंड की लेंथ को मेजर करना है, हाइट ऑफ अ ट्री और बिल्डिंग को मेजर करना है, सो हम यूज करते हैं मीटर का। बट वेन वी वॉन्ट टू मेजर द लेंथ ऑफ समथिंग स्मॉल, जैसे कि पेंसिल और इरेजर, सो बच्चों मीटर जो है वो इस केस में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है एंड उसको यूज करना जो है वो इनकन्वीनियंट हो जाता है। सो सिमिलरली मीटर जो है वो कन्वीनियंट नहीं होता टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको मेजर करना है लॉन्ग डिस्टेंसेस बिटवीन 2 सिटीज, तो बच्चों हमको चाहिए होती है एक बड़ी यूनिट, एंड दैट बड़ी यूनिट इज किलोमीटर। सो बच्चों इन सच केसेस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का यूज कर रहे हैं। So on the basis of magnitude of the object to be measured, the appropriate multiples और सब multiples को हम लोग select कर सकते हैं। So ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको मेजर क्या करना है, एंड उसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी सब यूनिट का यूज करने वाले हैं।
देन वी हैव मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो बच्चों डायमेंशंस ऑफ लेंथ वो कंसिस्ट करते हैं लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, थिकनेस एंड डिस्टेंसेस को। एंड बच्चों ये सारे के सारे मेजर करे जाते हैं इन यूनिट्स ऑफ लेंथ। सो मीटर, स्केल और मेजरी टेप ये सब बच्चों क्या करते हैं, मेजर करते हैं 3 डायमेंशंस को। व्हाइल मेजरिंग लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमारे पास हमको कुछ प्रिकॉशंस जो है वो रखने होते हैं ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट है। सो फर्स्ट हमारे पास है, हमको प्लेस करना है मेजरिंग डिवाइस को इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट एंड अलोंग विद द लेंथ जो कि हम लोगों को मेजर करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मेजर करने वाले हैं लेंथ ऑफ ए वुडन ब्लॉक, प्लेस द मीटर स्केल पैरेलल टू द एज। तो हमको अगर लेंथ मेजर करनी है एक वुडन ब्लॉक की, सो हम मीटर स्केल को उसके पैरेलल जो है वो रखेंगे उसकी एज से। देन हम मेक श्योर करेंगे कि दोनों के दोनों एंड्स जो है वो शिफ्ट ना हो ड्यूरिंग दी मेजरमेंट। नाउ सेकेंड वी हैव, हमको अवॉइड करना है यूजिंग द एंड्स ऑफ स्केल फॉर मेजरमेंट्स क्योंकि वो यूजुअली वॉर्न आउट हो जाते हैं। देन हमको कैलकुलेट करना है केयरफुली मेजर्ड लेंथ को कंसिडरिंग कि लेंथ ऑफ स्केल लेफ्ट आउट एट द वॉर्न आउट एंड। देन बच्चों थर्ड हमारे पास है कि हमको करेक्ट पोजीशन ऑफ आई रखनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। while noting the reading on the scale your eye should be directly above the reading and tip of the object। so बच्चों आप लोगों को हमेशा रीडिंग लेते टाइम आईज को अपनी रीडिंग के एकदम अबव रखना है इस तरह से ताकि आप लोग रीडिंग लेते टाइम बिल्कुल भी मिस्टेक ना करो। And बच्चों did you know different scales are used for measurement at different places। हर जगह पे different places पे different scales का यूज किया जाता है। हम लोग मीटर स्केल का यूज करते हैं जो कि बना होता है स्टील का एंड उसमें मार्क करते हैं सेंटीमीटर्स ताकि हम मेजर कर पाए क्लॉथ को। देन बच्चों स्कूल लैबोरेटरी में हम लोग यूज करते हैं वुडन मीटर स्केल का जो कि मार्क्ड होता है मिलीमीटर्स में। एंड देन टेलर जो है वो यूज करता है स्केल को इन द फॉर्म ऑफ टेप। Then we have measuring the length of a curved line। So बच्चों अब हमको मेजर करना है curved line को। So length of a curved line उसको हम दो मेथड से मेजर कर सकते हैं, thread method and divider method। So बच्चों here we have thread method and divider method and आप लोगों को यहाँ पे इन दोनों एक्टिविटीज के थ्रू इन मेथड्स को समझना है। Now बच्चों we have points to remember। So measurement जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारी लाइफ के लिए। प्रोसेस जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू अ फिक्स नोन क्वांटिटी उसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। एसआई यूनिट फॉर लेंथ क्या होता है, मीटर। टाइम, लेंथ और मास ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो होते हैं जिनके पास डिफाइंड टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है। सिंबल्स को हम लोग स्टॉप नहीं करते आफ्टर अ फुल स्टॉप। लेंथ, ब्रेथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ, थिकनेस, डिस्टेंसेस ये सब डायमेंशंस होते हैं लेंथ के। एंड हमको अवॉइड करना चाहिए एंड्स ऑफ अ स्केल फॉर अ मेजरमेंट क्योंकि वो यूजुअली वॉर्न आउट होते हैं। नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपके पास यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।